नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर किसी एक दिन में सिर्फ 24 घंटों में पूरे देश की कहानी लिखनी हो तो वो कैसी दिखेगी? उसमें राजनीति की चालें होंगी, समाज की हलचल होगी या फिर दुनिया में भारत की बढ़ती हुई ताकत? 25 नवंबर 2025 एक ऐसा ही दिन था। एक ऐसा दिन जहां ये सारी कहानियां ना एक साथ लिखी जा रही थीं। तो चलिए आज इन्हीं पन्नों को एक एक करके खोलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक दिन में आखिर होता क्या क्या है। क्या ये कैलेंडर की बस एक और तारीख होती है, या फिर इन्हीं 24 घंटों में देश के आने वाले कल की कोई बड़ी इबारत लिखी जाती है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं उन घटनाओं में जिन्होंने इस दिन को इतना यादगार बना दिया। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल स्टेज की, यानी दुनिया के मंच पर भारत की। इस एक दिन में भारत ने दुनिया को ये दिखाया कि वो कैसे एक ही समय में संतुलन और शक्ति दोनों का प्रदर्शन कर सकते। देखिए, यहाँ भारत की एक बहुत दिलचस्प रणनीति सामने आती है। एक तरफ अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन को एक बहुत ही सख्त और साफ संदेश दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के साथ एक बड़ी डिफेंस डील फाइनल हो गई। ये दो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये भारत की उस सोच को दिखाता है कि हम अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं, लेकिन अपने दुश्मनों को जवाब देना भी हमें अच्छी तरह आता है। तो ये हैमर मिसाइल जिसका इतना जिक्र हो रहा है, ये आखिर है क्या? देखिए, ये कोई मामूली हथियार नहीं है। ये एक स्मार्ट मिसाइल है जो किसी भी मौसम में हवा से जमीन पर एकदम सटीक निशाना लगा सकती है। और जब ये राफेल लड़ाकू विमानों पर लगेगी तो जाहिर है भारत की हवाई ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। और बात सिर्फ चीन या फ्रांस तक ही सीमित नहीं थी। दुनिया के अलग अलग कोनों में भी बहुत कुछ चल रहा था। एक तरफ जापान ताइवान के पास मिसाइलें तैनात कर रहा था, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान से भारत के लिए सोने की खदानों में निवेश का एक बड़ा ऑफर आया। उधर कनाडा में एक नया सिटीजनशिप कानून पास हुआ, जिसका असर वहां बसे भारतीयों पर भी पड़ सकता था। मतलब साफ है, इन सारी ग्लोबल हलचलों के बीच भारत अपनी एक अहम जगह बना रहा था। अच्छा, अब जरा देश के अंदर की तस्वीर देखते हैं, क्योंकि जितनी हलचल सरहदों के पार थी ना, उतनी ही तेज धड़कन देश की अपनी सियासत की भी थी। इस दिन देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को अपना नया मुखिया मिला। जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर पदभार संभाला। उनका नाम इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि वो आर्टिकल 370, पेगासस जासूसी कांड और एसआईआर जैसे बड़े और चर्चित मामलों का हिस्सा रहे हैं। मैंने अभी एक शब्द का जिक्र किया, सर। ये 3 अक्षर उस दिन की राजनीति में सबसे ज्यादा गूंजे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सर है क्या चीज जिसने पूरे देश की सियासत में इतनी बड़ी हलचल पैदा कर दी? इस सवाल का जवाब शायद विपक्ष के इस बयान में छिपा है। कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एसआईआर यानी सोशल आइडेंटिटी रजिस्टर के जरिए सरकार पहले लोगों से उनका वोट छीन रही है और आने वाले वक्त में उनकी नागरिकता भी छीनेगी। और ये सिर्फ कोई हवाई आरोप नहीं था। इलेक्शन कमीशन यानी ईसीआई की बंगाल से आई एक रिपोर्ट ने इस आग में घी डालने का काम किया। रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि 44 जगहों पर एक ही महिला ने क्यूआर कोड स्कैन करके वोट डाला था। इस रिपोर्ट के बाद ये डर जताया जा रहा है कि बंगाल में लगभग 10 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा सकते हैं। विपक्ष इसी को वोट चोरी का एक बड़ा खेल बता रहा है। जिस वक्त सियासत में इतनी गहमा-गहमी थी, ठीक उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट भी पूरे एक्शन में था। सुबह सुबह संविधान संशोधन से जुड़ी एक अहम याचिका खारिज की गई और दोपहर होते होते पॉलिटिकल पार्टियों को मिलने वाले कैश डोनेशन पर रोक लगाने की मांग पर चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी कर दिया गया। मतलब संस्थाएं अपना अपना काम पूरी तरह से कर रही थी। और इन सब के बीच सबकी नजरें अयोध्या पर भी थीं। प्रधानमंत्री मोदी के एक ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए अयोध्या को एक तरह से अभेद्य किले में बदल दिया गया था। जरा सोचिए, 30,000 सुरक्षाकर्मी और साथ में ब्लैक कैट कमांडो भी। ये नंबर अपने आप में उस दिन की एक बहुत बड़ी तस्वीर पेश करता है। राजनीति और कूटनीति की दुनिया से निकलकर अब जरा उन खबरों की बात करते हैं जिनका सीधा रिश्ता हम सब की यानी आम लोगों की जिंदगी से था। इस दिन देश के लिए एक बहुत दुखद खबर आई। बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले महान अभिनेता धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में हमें छोड़कर चले गए। ये एक ऐसी खबर थी जिसने करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया। एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका से आ रही थी। इथियोपिया में एक ज्वालामुखी फटा था और उसकी राख धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रही थी।
सबसे बड़ा डर ये था कि ये राख दिल्ली एनसीआर की हवा को, जो पहले से ही बहुत खराब है, और भी ज्यादा जहरीला बना सकती है। और इस प्रदूषण का असर फौरन दिखना भी शुरू हो गया। दिल्ली सरकार ने अपने 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कह दिया और प्राइवेट ऑफिसों को भी यही सलाह दी गई। ये दिखाता है कि कैसे एक दूर दराज की घटना भी सीधे सीधे हमारे कामकाज को प्रभावित कर सकती है। इसी दिन समाज के लिए एक चिंताजनक खबर बिहार से भी आई। वहां हनुमान जी की एक मूर्ति तोड़े जाने के बाद माहौल बिगड़ गया और सांप्रदायिक तनाव फैल गया। स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। तो हमने देखा कि कैसे 25 नवंबर 2025 का सिर्फ एक दिन अपने अंदर कितनी ही अलग अलग कहानियों को समेटे हुए था। हर कहानी, हर घटना देश को जैसे एक अलग दिशा में ले जाती हुई दिख रही थी। तो आखिर में सवाल वही है, एक तरफ दुनिया में शक्ति का प्रदर्शन, दूसरी तरफ देश में सियासत का घमासान और साथ ही समाज से जुड़ी चिंताएं। जब ये सब कुछ एक ही दिन में हो रहा हो, तो ये भारत के भविष्य के बारे में हमें क्या संकेत देता है? देश आखिर किस दिशा में बढ़ रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।